क्या परम शांति से ब्रह्मांडीय संतुलन संभव है? परम शांति के वाइब्रेशन जब परम शांति का वाइब्रेशन तो परम धाम का वाइब्रेशन है ना। तो जब आत्म स्वरूप में बैठ के आत्मा ऊंचते उच्च परम धाम में बेहद के परम पिता को याद करके पावर लेके परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो पहले तो उसके सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में आते हैं, पावर बढ़ती का परम शांति के वाइब्रेशन तो पहले स्वयं के अंदर आते हैं ना। तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सब बदलने लगता है, फिर ओरा बदलता है, फिर घर बदलता है, घर में वायुमंडल में बदल जाता है, फिर धीरे धीरे फैल के सोसाइटी, पूरा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पूरा धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे फैलते जाते हैं, पूरे धरती पर फैल जाते हैं। और ये नेगेटिव जो वायु है, जो नेगेटिव सोच का वायुमंडल बना है, लोगों की नेगेटिव सोच से नेगेटिव वायुमंडल बना है। ये कलयुग नेगेटिव सोच से नेगेटिव बनता है ना। सतयुग में लोगों की पॉजिटिव सोच होती तो सतयुग होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बनते क्यों हैं? लोगों की नेगेटिव सोच से। शास्त्र में भी बताया ना, वायु भी 3 प्रकार की है, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, कारण वायु। तो उसमें सबकी चेतना की अवस्था से परम वायु बनता है, कारण वायु। हाँ, तो परम शांति के वाइब्रेशन से परम धाम की वायु बनती है। क्या वायुमंडल कैसा बनेगा? 100 में से कितने परसेंटेज परम शांति के वाइब्रेशन धरती पर होंगे? अभी तो कुछ नहीं है, अभी फैलाने पड़ेंगे। 2-3% भी तो पूरी पब्लिक है, इसका 2-3% भी आत्मस्वरूप बनकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए तो विश्व युद्ध रोक सकता है। तो परम शांति जो है ये एक व्यक्तिगत अनुभूति है या ब्रह्मांड का सत्य? परम धाम की परम सत्य है। परम शांति माना परम धाम में ही होती है। परम शांति, परम आनंद, परमानंद स्वरूप जो शास्त्रों में, वो परम धाम में ही होता है। धरती पर उसको उतारना है। आत्मस्वरूप, आत्मा के अंदर परम शांति है। आत्मा के अंदर आत्मस्वरूप बनो तो परम शांति, परम आनंद का अनुभूति आत्मस्वरूप में ही होता है। देहभान में तो ये देहभान किसका होता है? राक्षस देहभान को मानते हैं। और ब्रह्मर्षि क्या करते हैं? ब्रह्म स्वरूप माना आत्मस्वरूप को मानते हैं ना। अगर महाशिव के पल में अनंत ब्रह्मांड खत्म हो जाता है तो हमारी सोच का क्या होगा? मनुष्य के जीवन का मूल्य ही क्या? कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड की वैल्यू नहीं है, महाब्रह्मांड की वैल्यू नहीं है। गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक 100 कला का मल्टीवर्स बदल जाता है, सर्जन विसर्जन होता रहता है। तो सब प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय में सब आते जाते हैं, पिसते हैं सब आत्माएं। सब आत्माएं भी पिसती है। तो इसलिए तो जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो ब्रह्मर्षि ऊपर चले जाते हैं। तो गोलोक और साकेत लोक, ये सब कुछ, ये भी सब कुछ ब्रह्मांड माने सब कुछ खत्म। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी सब खत्म, कोई अमर नहीं है, कुछ नहीं। कालअग्नि में जलकर सब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। ब्रह्मा के 14 लोक भी खत्म हो जाते हैं। तो देवताओं की अमरता का सत्य कुछ नहीं। तो एक कल्प प्रलय में ही खत्म हो जाता है। ब्रह्मा का एक दिन में ही 3 लोक खत्म हो जाते हैं। नीचे 7 पाताल लोक कल्प प्रलय में ही खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन ही सब स्वर्ग भी खत्म, नरक भी खत्म।